श्रीमद् भागवत जन कल्याण सेवा समिति ने कराया सनातनी जोड़े का विवाह। विधि विधान से संपन्न हुआ कन्यादान। श्रीमद् भागवत जन कल्याण सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक सनातनी जोड़े का विवाह भव्य रूप से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान सनातन विधि विधान से संपन्न कराया गया। विवाह कार्यक्रम में धार्मिक परंपराओं का पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ पालन किया गया। हमारे संवाददाता ने कन्या पक्ष और वर पक्ष से बातचीत कर उनकी भावनाएं भी जानी। इस अवसर पर कन्यादान कर रहे मोहित जी एवं उनकी धर्म पत्नी निशा जी ने धार्मिक रीति रिवाजों के साथ कन्यादान कर अपने सनातनी कर्तव्य का निर्वहन किया। समिति के सदस्यों द्वारा कन्या के गृहस्थ जीवन में उपयोग आने वाली सभी आवश्यक वस्तुएं सामूहिक सहयोग से वर वधू को उपहार स्वरूप प्रदान की गई। इस पावन श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भी भागवत कथा श्रोता के रूप में सहभागिता की और जनसमूह के बीच बैठकर कथा अमृत का पान किया। साथ ही शादरा क्षेत्र के एसएचओ कन्हैयालाल यादव भी आकस्मिक रूप से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, कथा अमृत का पान किया और व्यासपीठ से कथा वाचन कर रहे व्यास हेमंत जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। आपकी संस्था का नाम क्या है? श्रीमद् भागवत सेवा समिति जन कल्याण जी। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहित वर्मा है। मोहित वर्मा जी, जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे एक कन्या एक वर पक्ष है, आप यहाँ पे विवाह करा रहे हैं कथा में, तो ऐसा विचार कैसे आया और हर वर्ष क्या ऐसा विवाह कराते हैं या इस वर्ष ही करवा रहे हैं? हम ये विवाह हर वर्ष कराते हैं। हमारी डेट फिक्स है 25 दिसंबर से हमारी भागवत 1 जनवरी तक चलती है। उसके अंदर रुक्मणी विवाह के अंदर हम एक कन्या को गोद लेके उसका पूरा विवाह कराते हैं, उसको पूरा दान दहेज देते हैं ताकि वो आगे अपनी गृहस्थी चला सके। जी, मतलब ऐसे संस्था को क्यों सूझा कि विवाह कराना चाहिए? कथाएं तो हमेशा बहुत सारी होती हैं। ये एक किसी के लिए एक मदद का कारण बनता है कि जो अपने बच्चे का नहीं कर पाता है उसको हमारी संस्था गोद लेती है एक बच्चे को, और उसका पूरा शादी से लेके घर तक का जो भी हमारा जाने का आने का खर्च होगा वो सारा हमारी संस्था उठाती है। इनका खाने का, पीने का, रहने का जो भी हमारी संस्था है वो सारा खर्च इनका देख रेख हम करते हैं इनका। और हम चाहते हैं कि हर साल हमें और आगे हमें ऐसी उम्मीद रहे हमारी कि हम और भी कन्याओं का विवाह करा सकें। जो अपने पेरेंट्स नहीं करा पाते हैं वो हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं और हम आगे उनका विवाह कराना चाहते हैं और करते रहेंगे। ऐसा संस्था ही ढूंढ के लाती है ऐसे लोगों? ये संस्था ही हमारी ढूंढती है और हमने हमारा नंबर भी है, जो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा संस्था के उसमें है। जो भी कराना चाहे हमसे संपर्क भी कर सकता है। हमारी डेट फिक्स है 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक है, क्योंकि देखो हर आदमी कर लेता है अपने लिए, पर जो ज़रूरतमंद है उसके लिए हमारी संस्था आधी रात सुबह शाम हमेशा खड़ी है। दुख तकलीफ़ है कोई भी, आगे भी इन फ्यूचर इन्हें कभी भी कोई दिक्कत आएगी हम साथ हमेशा खड़े रहेंगे इनके लिए। तो संस्था के सदस्य हम जैसे देख रहे हैं कुछ महिलाएं भी हैं, तो जी आपका शुभ नाम? निशा जी। इस संस्था में आप भी पूरी तरीके से कार्यरत हैं, कैसे कैसे काम करना होता है? जैसे संस्था में नीचे देखा कि आज विवाह है तो विवाह के उपलक्ष्य में यहाँ पे सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से रखी गई हैं। कहाँ से आती हैं ये चीज़ें? ये सब सामान हम लेकर आते हैं। अच्छा, आप लोग ही लेके आते हैं? जी जी, सहयोग करते हैं जितने भी, ताकि उसके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी ना आए। घर गृहस्थी में चलने वाले सारे सामान की जरूरतमंद चीज़ों को हम देते हैं। मतलब क्या ध्यान रहता है ऐसे सामान को देते हुए? क्या घर गृहस्थी के सामान होता है? सामान तो बहुत सारे होते हैं गृहस्थी बसाने में। भाई देखो, नई नई लड़की चाहती है, उसको घर गृहस्थी के लिए सारा सामान चाहिए होता है, रसोई का सामान चाहिए होता है। कई बार नहीं बन पाता है घर वालों से, पेरेंट्स से वो नहीं दे पाते हैं, तो हमारी संस्था बर्तन, बेड, बिस्तर, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज। आपका नाम क्या है? संतलाल। कहाँ से आए हैं आप? पंचगांव हरियाणा से। पंचगांव हरियाणा से? गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से किस लिए आए हैं आप? शादी के लिए, अपने लड़के की। बेटे की शादी के लिए आए? ये बेटा है जी। अच्छा अच्छा, तो कैसे संस्था से संपर्क हुआ? मेरे ये पड़ोसी है, नाम जी जी, हाँ, इनकी वजह से। इनकी वजह से संपर्क हुआ। संस्था वाले कैसे कर रहे हैं? कैसे व्यवस्था लग रही है आपको? जी अच्छी लग रही है। अच्छी व्यवस्था लग रही है जी बिल्कुल। कब आए यहाँ पे? आप कब पहुँचे? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे पहुँचे। संस्था ने क्या क्या किया सुबह 9 बजे? चाय नाश्ता हर चीज़ की जैसे शादी की व्यवस्था होती है सारी व्यवस्थाएं संस्था ने बिल्कुल पर करी? जी। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको? मन कैसा अच्छा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कोई कमी है? नहीं। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? सनी। सनी, आज आपका विवाह है, भागवत कथा में आपका विवाह हो रहा है। जी हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मन ठीक है? सारी व्यवस्थाएं संस्था की तरफ से बहुत बढ़िया हो रही हैं? जी हाँ। कोई कमी रह रही है? नहीं। धन्यवाद। ये आपका शुभ नाम? तानिया। कहाँ से आए हैं आप? हर्ष विहार से। हर्ष विहार से, ठीक है। और आज आपका यहाँ पे विवाह हो रहा है समिति के द्वारा, भागवत समिति के द्वारा आपका विवाह हो रहा है।
कैसी लग रही है व्यवस्था? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई कमी लगी आपको यहाँ उनकी व्यवस्था में संस्था की तरफ से? कुछ कहना चाहते हैं संस्था के लिए? नहीं, बहुत अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद। आपका महाराज जी, जो कथा हो रही है इसमें विवाह करवा रहे हैं, फिलहाल तो आपकी संस्था का नाम क्या है जिसमें ये विवाह का उत्सव किया जाता है? जय श्री राधे। MMN न्यूज़ के सभी दर्शकों को हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा प्रत्येक वर्ष एक कन्या का विवाह हम करते हैं गोद ले करके, और बड़ी ही हमारी समिति जो है बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा के साथ में विवाह पूर्ण कराते हैं, और बड़ी प्रसन्नता है हमें इस सेवा के लिए। ठाकुर जी ने हमें चुना है और हमारे सभी बड़े भाई यहाँ पे विराजमान हैं जो सेवा में पूरा योगदान दे रहे हैं। और इस विवाह के समय में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में भी आहुति सब डालते हैं। श्रीमद् भागवत कथा यहाँ चल रही है। नवीन शादरा मोहन पारक ये समिति है श्रीमद् भागवत जन कल्याण समिति, इसके द्वारा ही प्रत्येक वर्ष श्रीमद् भागवत का आयोजन और एक कन्या का विवाह हम सब मिल करके यहाँ सबके सहयोग से होता है और बड़े ही आनंद के साथ में होता है। और ठाकुर जी की विशेष कृपा हम पर है, ये उत्सव इसी प्रकार से चलता रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। महाराज जी, देखिए हर वर्ष कथा कराते हैं आप, कथा बहुत सारी होती है जी, लेकिन आपकी समिति को ऐसा क्यों लगा कि विवाह कराना चाहिए? और कन्या वर पक्ष क्या खुद आते हैं या आप ढूंढ के लाते हैं, और कैसे लोगों को ढूंढ के लाते हैं? देखिए अभी तक तो ठाकुर जी की विशेष कृपा हम पर रही है, हमारी समिति पर रही है कि अभी तक तो स्वयं ही चल करके हमारे पास ठाकुर जी की विशेष कृपा ये है कि सब जो संबंध हुए हैं, जब तो विवाह हमने करवाए हैं, सब कन्याएं स्वयं ही आई हैं। हमें अभी जाना ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ा है, और सब बहुत एक सभ्य परिवार से रहते हैं। और आज तक जो 4-5 कन्याओं का भी जो विवाह हमने किया है वो भी सब सुखी हैं और आनंद से जीवन व्यतीत कर रही हैं। जात पात पूछे ना कोई, हर को वजह सो हर कोई, इसलिए हमने कोई जात पात का कोई भेद नहीं रखा है। यहाँ पर जिसकी सामर्थ्यता नहीं है विवाह का, इसलिए हम विवाह ये पूर्णतः कराते हैं। जिनकी गरीब कन्या है, गरीब बेटी है, जिसके पिता की सामर्थ्य नहीं है, इसको लेकर के हम चल रहे हैं कि कोई माता पिता कन्या को बोझ ना समझे, कन्या को ये ना समझे कि भाई हमारी कन्या है, विवाह कैसे करेंगे, इसकी व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी। इसी कार्य में हमारी समिति लग रही है कि कोई ये ना सोच करके, तो इसलिए हम अपनी बेटी को गोद लेते हैं, एक को पहले गोद लेते हैं और गोद लेकर के फिर हम उसका विवाह पूर्ण कराते हैं। समिति को ऐसा क्यों लगा कि विवाह भी कराना चाहिए? जैसे आपने कहा कि हर वर्ष एक कन्या का विवाह कराना है, तो ऐसा क्यों लगा? हमने अभी यही कहा ना कि सबको ऐसा लगता है कि भाई कन्या है, बोझ ना लगे हमारे सनातन धर्म में, क्योंकि सनातन धर्म में एक जीवन चलना सिखाता है। धर्म एक ऐसा है हमारा जिसमें सबको साथ लेकर के चलता है, इसमें कोई पक्षपात नहीं है सबके लिए। तो जो माँ बाप अपनी कन्या का पालन पोषण करते हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परंतु उनके पास में अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर है, तो उनको ये ना लगे कि भाई हमारी कन्या है, विवाह कैसे करें, बड़ी बड़ी शादियां देखते हैं, तो हम उसी को लेकर के चल रहे हैं हमारी समिति। आपकी समिति खाली भागवत जी ही कराती है साल में एक बार, या और कोई भी कार्य समिति के द्वारा होता है? और हमारी समिति के द्वारा अब कार्य प्रारंभ है 1 साल से, जो एक सनातन धर्म शिक्षा को लेकर के चल रहे हैं। शिक्षा भी हम हर महीने का एक प्रोग्राम रहता है जिसमें हमारी युवा पीढ़ी नए बच्चों को अपने सनातन धर्म के विषय में हम ज्ञात कराते हैं। और मेडिकल कैंप भी इस समिति के द्वारा हर महीने चल रहा है। और एक कन्या का विवाह प्रत्येक वर्ष, कन्या का विवाह हम साल में एक करा रहे हैं। बाकी आवश्यकताएँ होती हैं, जहाँ ज़रूरत है किसी कन्या का विवाह हो रहा होता है तो समिति हमारी जो सामग्री है समिति के द्वारा होता है, वहाँ उपलब्ध भी कराई जाती है। किसी को आवश्यकता है किसी सामग्री की, तो वो हमारी समिति वहाँ पे उसको अवेलेबल करा करके उसको पहुँचा देते हैं। तो ये संस्था के द्वारा ऐसे शुभ कार्य कराए जाते हैं ताकि समाज कल्याण हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, समाज कल्याण के लिए। वृंदावन बिहारी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज।